तो कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में एक पेंटिंग को लेकर एक चर्च में जाता है। जब चर्च के फादर उस पेंटिंग के बारे में उस बच्चे से पूछते हैं तब वो बताता है कि उसे महल में रहने वाली एक लड़की ने उसे ये पेंटिंग दी है। और जब फादर उस पेंटिंग को बहुत ही ध्यान से देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये पेंटिंग लगभग 15वीं शताब्दी की है और ये पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा पुरानी होने की वजह से इसमें काफ़ी जंग लग चुकी थी, जिसकी वजह से इसकी फ़ोटोज़ काफ़ी क्लियर दिखाई नहीं दे रहे थे। जिसके बाद अब फादर उस पेंटिंग को अपने स्टूडेंट को सौंप देते हैं और उसको उसे साफ करके रिपेंट करने को कहने लगते हैं। अब अगले सीन में हम कैथरीन को देखते हैं जो कि लगभग 10 सालों बाद अपने गांव वापस लौटी थी। वहां पर वो अपनी मैट मार्था से बात कर रही होती है और तभी वहां पर गिना भी आ जाती है जो कि चर्च वाले फादर की स्टूडेंट थी। यहाँ हम जान पाते हैं कि ये दोनों सहेलियां 10 साल बाद एक दूसरे से मिल रही होती हैं और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें भी करती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कीना घर के ऊपर जाकर जब सड़क पर देखती तो उसे कुछ जादूगर जादू दिखाते हुए दिखाई देते हैं। तब वो जाकर फौरन कैथरीन से कहती कि चलो वहां चलकर जादू देखते हैं, लेकिन यहाँ पर कैथरीन पहले तो मना कर देती है, लेकिन कीना के काफी जिद करने के बाद वो वहां पर जाने के लिए राजी हो जाती है। अब ये दोनों जब जाकर वहां का जादू देखती हैं तो इन्हें वहां का जादू बहुत ही पसंद आता है। जिसके बाद अब ये दोनों जादू का शो खत्म होने के बाद उन जादूगरों के पास जाती हैं और उन जादूगरों को रात के टाइम डिनर के लिए अपने घर पर इन्वाइट करती हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं किसी रात को वो सारे जादूगर कैथरीन के घर पे दावत पर आते हैं और इनमें से हम जादूगर के सरदार को देखते हैं जिसका नाम ओलिवर होता है और ये जादूगर के साथ साथ काफी हैंडसम भी होता है और उसके बात करने का तरीका भी काफी अच्छा होता है, जिसकी वजह से गीना उसे अपना दिल दे बैठती है। अब वहीं दूसरी तरफ हम एक और जादूगर को देखते हैं जो कि मास्क पहनकर कैथरीन को ही घूर रहा होता है और इस बात से कैथरीन को काफी अजीब फील होता है, लेकिन यहाँ पर ये उसे कुछ भी नहीं कहती। अब इनका डिनर खत्म होने के बाद ओलिवर इन्हें एक स्पेशल शराब पिलाता है जिसकी वजह से ये सारे लोग मदहोश होने लगते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही सारे लोग नशे में हो जाते हैं तो ओलिवर कैथरीन को लेकर एक रूम में चला जाता है। अब उसके सारे कपड़े उतारकर बाहर आकर उस मास्क वाले जादूगर से मिलता है जो कि काफी देर से कैथरीन को घूर ही रहा था। यहाँ पर ओलिवर उससे कहता है कि ये लड़की आज के बाद तुम्हारी हुई। अब हम देखते हैं कि वो जादूगर जब अपना मास्क उतारता है तो उसकी शक्ल देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये भी ओलिवर का ही हम शक्ल है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी कैथरीन के पास जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और वो अब धीरे धीरे एक शैतान में बदल जाता है। और इधर हम दूसरे ओलिवर को देखते हैं जो कि गीना के साथ जाकर इंटीमेट होने लगता है और इसी हाल में ये दोनों सो भी जाते हैं। अब अगली सुबह जैसे ही कैथरीन की आंखें खुलती हैं तब उसे वहां पर अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो फौरन अपनी मैट मार्था के पास आती है और उसे रात में हुई गलती के बारे में बताने लगती है। जिसके बाद अब कैथरीन अपने छत पर जाकर जब सड़क पर देखती तो वहां पर कोई भी जादूगर का कैंप नहीं लगा होता है। जिसके बाद वो वापस से अपने रूम में चली जाती है। अब जब कैथरीन की फ्रेंड वहां से जाने लगती है तब वो जाने से पहले कैथरीन से माफी भी मांगती है कल रात हुए हादसे के बारे में, क्योंकि उसी के कहने पर कैथरीन ने उन जादूगरों को अपने घर में आने दिया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि गीना वहां से चली जाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कैथरीन अपने रूम में एक मूर्ति को बना रही होती है, लेकिन तभी उसे उसके ऊपर के रूम से कुछ गिरने की आवाजें सुनाई देती हैं। जिसके बाद अब वो आवाज का पीछा करते हुए ऊपर के रूम में जाती है। तब वो देखती कि उसके कमरे में एक लड़की की लाश पड़ी हुई है और ऐसा देखने के बाद कैथरीन काफी डर जाती है और वो भागती हुई मार्था के पास आती है। और जब वो मार्था को अपने साथ लेकर उसी रूम में फिर से जाती है तब वो वहां पर देखती है कि वहां पर कोई भी लड़की मरी हुई नहीं है। अब ऐसा देखने के बाद मार्था कैथरीन को कहती है कि ये बस तुम्हारा एक वहम है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैथरीन अपना मूड फ्रेश करने के लिए घूमने के लिए बाहर निकल जाती है और वो वहां पर घूम ही रही होती है तभी उसे ओलिवर नजर आ जाता है। यहाँ आकर वो कैथरीन से बताता है कि वो उससे प्यार करने लगा है और अब वो उससे दूर नहीं रह सकता, लेकिन कैथरीन उसके साथ कोई भी रिश्ता बनाने से मना कर देती है। अब दूसरी रात हम देखते हैं कि जब कैथरीन अपनी स्टैचू को पूरा कर रही होती है तभी उसे वही मरी हुई लड़की जिंदा उसके सामने नजर आती है। अब वो उस लड़की का पीछा करते हुए उसके पीछे जाने लगती है। अब यहाँ पर कैथरीन उस लड़की से कुछ सवाल भी करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं देती। जिसके बाद अब वो उसके पीछे पीछे ऊपर वाले रूम तक आ जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि एक बड़ा सा शैतान उस लड़की को अपने हाथों में उठाकर एक बेड पर लिटा देता है। अब जैसे ही वो होश में आती है तो मार्था से वो इस बारे में पूछने लगती है। तब मार्था बताती है कि वो उसके पिता की बहन थी जिसकी किसी ने अनजान तरीके से हत्या कर दी थी और उसकी मौत कैसे हुई, क्यों हुई, ये कोई भी नहीं जानता। काफी लोगों का कहना यह है कि उसे किसी शैतान ने मारा था, लेकिन ऐसी बकवास बातें सुनने के बाद कैथरीन इन बातों पर विश्वास नहीं करती। अब एक दिन वो अपने घर में कुछ पुरानी चीजों को देख रही होती है तभी उसके सामने ओलिवर फिर से आ जाता है। अब यहाँ पर वो कैथरीन के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर वही मॉन्स्टर आ जाता है जिसके पूरी बॉडी पर बाल ही बाल होते हैं और वो ओलिवर को मारकर वहां से भगा देता है और वह खुद कैथरीन को बेडरूम में ले जाकर उसके साथ रातें रंगीन करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कैथरीन की आंखें अचानक से खुलती हैं और उसे पता चलता है कि वो एक खतरनाक सपना देख रही थी। अब हम देखते हैं कि अगले दिन कैथरीन फौरन चर्च में पहुंचती है और वहां जाने के बाद वो वहां के फादर से मिलती है। तब फादर उसे वो अनमोल पेंटिंग गिफ्ट करने के लिए कहने लगते हैं। तब यहाँ पर फादर उसके पेंटिंग गिफ्ट किए हुए पर बहुत उसे शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन यहाँ पर कैथरीन बताती कि उसने कोई भी पेंटिंग किसी को गिफ्ट नहीं की है, शायद वो पेंटिंग उसकी मैड मार्था ने गिफ्ट की हो।
लेकिन तभी यहाँ पर फादर बताते हैं कि उसकी मैड मार्था की तो 7 महीने पहले ही डेथ हो चुकी है और उसका अंतिम संस्कार भी मैंने ही किया है। अब ये सब सुनने के बाद कैथरीन काफ़ी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो इतने दिनों से मार्था की आत्मा के साथ रह रही थी। अब वो वापस अपने घर आ जाती है और वहाँ से अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से जाने की तैयारी करने लगती है। लेकिन तभी मार्था वहाँ पर आकर उसे ऐसा करने से रोकने लगती हैं। वो कहती है कि ये बस तुम्हारा घर है और तुम्हें अपने घर में रहकर इसे संभालना चाहिए। तब यहाँ पर कैथरीन बताती है कि उसे ओलिवर से प्यार हो गया और वो उसके ही पास जा रही है और वो कभी कभी तो शैतान में भी बदल जाता है। तब ये सुनने के बाद मार्था कहती है कि उसे एक श्राप मिला है, जिसकी वजह से वो खतरनाक शैतान में बदल जाता है और तुम्हें उसे उसके श्राप से मुक्ति दिलानी चाहिए। अब मार्था की बातें सुनने के बाद कैथरीन तैयार होकर ओलिवर से मिलने की तैयारी करती है। तब यहाँ पर जब ओलिवर के पास पहुंचती है तब ओलिवर उसे बताता है कि उसने गलती से उसके पिता के बहन की हत्या कर दी थी, जिससे वो बहुत प्यार भी करता था, जिसकी वजह से उसके पिता ने उसे श्राप दे दिया था कि अगर वो फिर से किसी लड़की से प्यार करेगा तो वो एक खतरनाक जानवर में बदल जाएगा। इसीलिए वो आगे के बहुत सालों से ऐसे ही जी रहा है। यहाँ पर वो बताता है कि उसे मुक्ति तभी मिलेगी जब तक उसे प्यार करने वाली लड़की उसे ना मार दे। अब यहाँ पर कैथरीन उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है, जिसके बाद वो ओलिवर को किस करने लगती है। लेकिन तभी बाद में उसे पता चलता है कि ये ओलिवर तो नहीं बल्कि उसका हमशक्ल भाई है और अब वो उसका सहारा लेकर अपने भाई को हमेशा हमेशा के लिए जानवर बना देना चाहता है। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि वो इंसानी शैतान यानी उसका भाई ओलिवर आ जाता है, जिसके बाद वो अपने भाई को तीर चलाकर मार देता है, जिसकी वजह से वो श्राप से भी मुक्त हो जाता है और यहाँ पर वो नॉर्मल इंसान बन जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।